बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा विराट राज करता था। उसका नाम राज्य में उसकी न्यायप्रियता और दया के लिए मशहूर था। राजा गरीब और अमीर सबके लिए बराबर का न्याय करता था। एक दिन राजा विराट अपने महल में आराम कर रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। हे राजा, मेरी मदद करो। राजा चौंक गया, लेकिन आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मैं जादुई दुनिया का प्राणी हूं। मेरा बेटा किसी गलत हाथ में फंस गया है। कृपया उसे छुड़ाओ। राजा ने पूछा, कौन है वो और कहाँ रहता है? जादुई प्राणी ने कहा, वो व्यक्ति तुम्हारे राज्य के न्यायाधीश की अदालत में है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, अगर न्यायाधीश न्यायप्रिय है तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन एक वृद्ध महिला अदालत में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह फफकते हुए बोली, मेरे बेटे की आंख किसी ने फोड़ दी। मैंने न्याय की उम्मीद से आपके न्यायाधीश के पास गया, लेकिन अपराधी अभी तक सजा नहीं पा सका। अब मेरी उम्मीद आप ही हैं। राजा विराट ने उसे दिलासा दिया और न्याय की व्यवस्था खुद देखने का निर्णय किया। वो अपने दरबार के सम्मान को बनाए रखते हुए अदालत की ओर गया, लेकिन न्यायाधीश के दरवाजे पर रुक गया क्योंकि वहां प्रवेश बिना अनुमति के मना था। इस बीच जादुई प्राणी ने राजा से कहा, थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे बेटे को सुरक्षित छुड़ाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया। उसे यकीन था कि कुछ तो रहस्य है। उसी समय न्यायाधीश की बहादुर और बुद्धिमान बेटी आर्या ने सुझाव दिया कि वो खुद जादुई झील से नीलम का पानी लाकर बच्चे की आंख ठीक कर सकती है। रात के अंधेरे में बहादुर राजकुमारी आर्या ने मर्दाना वस्त्र पहनकर तेज घोड़े पर सवार होकर कोहे काफ की तरफ रवाना हुई। रास्ते में कई चुनौतियां आई, सूखी गर्मी, गहरी नदियां और भयानक राक्षस। लेकिन उसकी हिम्मत और तेज दिमाग ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। एक विशाल जादुई राक्षस ने घोड़े को घेर लिया। आर्या डरकर नहीं रुकी। उसने साहस दिखाया और जादुई प्राणी की मदद से राक्षस को शांत किया। अंत में वह जादुई झील के पास पहुंची। झील के बीचों बीच नीले कमल के फूल खिले थे, जिनके अंदर जादुई पानी, नीलम जल छिपा था। आर्या ने जादुई अंगूठी पहनकर कमल के फूलों से नीलम जल प्राप्त किया। अगली सुबह न्यायाधीश के घर पहुंचकर उसने वृद्ध महिला के बेटे की आंखों में एक बूंद डाली। चमत्कार हुआ, बेटे की दृष्टि तुरंत ठीक हो गई। वृद्ध महिला खुशी से फूटी और राजा विराट ने न्यायाधीश और उसकी बहादुर बेटी आर्या की प्रशंसा की। जादुई प्राणी ने बेटे को छुड़ाने के लिए अंगूठी के जरिए मदद की और सभी खुशहाल हुए। कुछ दिन बाद राजा विराट ने अपनी राजकुमारी को अपनी बहू बनाया। राज्य में खुशियां छा गईं और जादुई प्राणी ने अपने बेटे को वापस अपने राज्य ले जाकर सुरक्षित रखा। राजा, न्यायाधीश, बहादुर आर्या और जादुई प्राणी सभी ने मिलकर राज्य और जादुई दुनिया में न्याय, साहस और विश्वास की मिसाल कायम की।